डियर स्टूडेंट, आज ये एग्जामिनेशन काउंटडाउन का 55 डेज का मेरा वीडियो और ये मेरा 5वां वीडियो है। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कुछ वर्ड के चेंजिंग के वजह से आने वाले परेशानियों या उसमें अपनी समझ बूझ किस तरह से इस्तेमाल करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिख रखा है। एक क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 if the sum of their reciprocal is 3/10 find the numbers। दूसरे क्वेश्चन में थोड़े से वर्ड की चेंजिंग है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम है। अगर किसी वर्ड की चेंजिंग दिख रही है तो आपको यह दिख रही होगी कि यहां पे दोनों जगह वर्ड सम है जबकि यहां दोनों जगह पे वर्ड डिफरेंस है। और इसके चलते क्या बुनियादी जो है कि दिक्कत आती है या क्या कमी या क्या सावधानियां बरतनी है, इसी के लिए मैं यहां इसे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कुछ सॉल्व करूंगा। तो आप यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको करना यह पड़ेगा कि यहां द सम ऑफ 2 नंबर्स दिए गए हैं तो लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। अब आप ये समझें कि सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए हम यहां लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 15 और उसके रेसिप्रोकल के सम कितने दिए गए हैं 3/10। तो इसके लिए इसका रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/y और वो है 3/10। ये तो बिल्कुल सही है, सीधा सीधा हिसाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन यही बात अगर मैं नीचे देखूं द सम डिफरेंस ऑफ 2 नंबर के लिए ये सही है कि x माइनस वाई इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया, डिफरेंस में 5 है। लेकिन डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। अगर मैं इसके लिए 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/10 लिख दूं तो ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसकी बारीकियों को समझिए। क्योंकि ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि जब डिफरेंस की बात बोली गई थी तो जो अभी नंबर बड़े हैं रेसिप्रोकल कंडीशन में जाने पर वो छोटे हो जाते हैं और जो छोटे डिजिट हैं वो रेसिप्रोकल में जाने पर बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे न लिख करके इसे ऐसे लिखना होगा 1/y पहले और 1/x बाद में, तब कहीं जाकर लिखना होगा 1/10, तब जाकर के ये राइट होगा। तो ये एक बारीक सी जो गलतियां या ये बारीक सी जो सावधानियां आप लोगों को रखनी पड़ेगी, खास करके क्लास 10th के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में कि रेसिप्रोकल की बात तो आ रही है लेकिन डिफरेंस वर्ड के चलते थोड़ी सावधानी रखनी है, लेकिन सम में वो सावधानी न भी रख रहे हैं तो काम चल जा रहा है। इसे अगर मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपके बीच में रखूं तो कुछ ऐसे समझ लीजिए, आप 5 + 3 लिखें तो भी रिजल्ट 8 आ रहे हैं, आप 3 + 5 लिखें तो भी रिजल्ट 8 आ रहे हैं। लेकिन ये बारीकियां माइनस में नहीं चलती। आप अगर यहां पर 5 - 3 लिख रहे हैं तो इसके रिजल्ट 2 आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 3 - 5 लिखेंगे तो इसके रिजल्ट -2 हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट में चेंजिंग आ जा रही है। तो डिफरेंस के वजह से क्वेश्चंस में आने वाली जो थोड़ी सावधानियां हैं, जो परेशानियां हैं, उस पर अब बिल्कुल केयर लेकर के चलेंगे, तभी सटीक आंसर आएगा। तो ये आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो। अब आपके बीच में स्टूडेंट लोगों के लिए एक मोटिवेशनल टिप्स, एक स्पीच। भाई, हम लोग एक छोटी सी बात पढ़ते हैं कि चिड़ियों से हम लोगों को विश्वास वर्ड पर थोड़ा सबक लेना चाहिए। चिड़ियों को मालूम होता है कि सुबह होगी तो वो अंधेरे में ही सुबह की खुशियों में चहचहाने लगते हैं और उन्हें पता भी चल जाता है कि अगले कुछ घंटे कुछ मिनटों के बाद में सुबह होगी, सूर्य की रोशनी निकलेगी। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने तैयारी पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा कि अगर मैं मेहनत सही दिशा में कर रहा हूं तो निश्चित है कि मुझे सफलता हासिल होगी ही। और इसके लिए मुझे कि किसी कीमत पर अपनी धैर्यशीलता को नहीं खोते हुए अपनी मेहनत पर भरपूर ध्यान देना है। सफलता जरूर हासिल होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।